students, let's move on to next topic. Classification of carbene complexes. The transition metal carbene complexes are of two types. हेट्रोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एक बार आता ही आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस टू टाइप. हेट्रोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस, इनको हम बोलते हैं फिशर टाइप. ये फिशर लिखो ना, फिशर टाइप. ये कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस जनरल टाइप होते हैं. एल एन एम लिगेंड, एम दो डॉट्स, सी आर डैश आर डबल डैश ग्रुप. ये आर दोनों अलग अलग ग्रुप होते हैं, इसलिए आर डैश आर डबल डैश. ठीक है. सी एम एल एम, इन विच वन ऑफ द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोएटम्स आर अटैच्ड टू द कार्बीन कार्बन इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर और फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स. इस जिसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हेट्रो एटम अटैच्ड होते हैं. कैसे, वो आगे देखेंगे. These have following feature. Carbene carbon is electrophilic in nature. Carbene carbon electrophilic होता है. These are generally in low oxidation states होते हैं. These are comparatively more stable होते हैं. These are formed by singlet carbenes behave as two electron lone pair donor ligand. ये सिंगलेट कार्बिन से बने होते हैं. फिशर टाइप जो होते हैं सिंगलेट कार्बिन से बने होते हैं. लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि सिंगलेट कार्बिन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय लेट ट्रांजिशन मेटल हैविंग पाई एक्सेप्टर लिगेंड एल. ठीक है. लेट ट्रांजिशन मेटल से बने होते हैं जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं. कौन से? COPR3. दीज आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स. ठीक है. हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं. एंड पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट्स, जो आर ग्रुप होते हैं पाई डोनर होते हैं इनके, और जो लिगेंड होते हैं पाई एक्सेप्टर होते हैं. तो आर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं OR NH2 NMe2 ऑन द कार्बीन कार्बन. कार्बीन कार्बन पे लगे होते हैं. ये देखिए नीचे कार्बीन कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं, R डैश और डबल बॉन्ड M के साथ ये है. इन सच कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टू द कार्बीन कार्बन. तो इलेक्ट्रॉन फ्लो चलता रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते रहते हैं थ्रू CO बॉन्ड और CN p बॉन्डिंग. तो ये देखिए, इसमें देखिए M नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है. जैसे कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में होता है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास. अब ये कार्बन का शिफ्ट होकर पॉजिटिव चार्ज जाएगा R डबल डैश पे चल गया. और M नेगेटिव, देखिए M नेगेटिव हो तो पहले से ही है. उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनता है, R डैश पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो ये एक दूसरे में चलते रहते हैं, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है. सो दीज आर, however these several fisher type carbons are known. We do not have such groups. कुछ और भी होते हैं जिनके पास ये ग्रुप नहीं होते. चलो, होमोन्यूक्लियर कार्बीन complexes. The carbene complexes of the general type LNM. डॉट इसके अलग अलग है. अलग अलग क्या दर्शाते हैं कि ये ट्रिपलेट कार्बीन से बना हुआ है. CR2 देखिए, उसमें R डैश और R डबल डैश था, इसमें CR2 का क्या मतलब है कि जो कार्बन कार्बन है या तो H के साथ या C के साथ ही अटैच्ड है, और इसको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर शेरॉक टाइप. शेरॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. फिशर एंड शेरॉक कार्बन कॉम्प्लेक्सेस. तो ये इसका एग्जांपल है CO5W CPH2 देखिए R ग्रुप सेम है. दिस कॉम्प्लेक्सेस should more properly be called alkylidene complexes in view of homonuclear nature of the ligand involved. So these are the following. The carbon is न्यूक्लियोफिलिक, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसमें कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होता है. तो LNM डबल बॉन्ड CH2 रिजेंबल फॉस्फेन मिथाइलिन. तो इस तरह से फॉस्फेन मिथाइलिन की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका. ये देखिए, तो इसमें ये जो शेयर्ड पेयर है ये कार्बन के पास चला जाता है, CH2 के पास, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर बन जाता है, मेटल इस पर पॉजिटिवली चार्ज है. तो ये सेम स्ट्रक्चर है जैसे कि फॉस्फेन मिथाइलिन का स्ट्रक्चर होता है. तो
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिशर कॉम्प्लेक्सेस एंड शिरोग कॉम्प्लेक्सेस, ये क्वेश्चन आना ही आना होता है पेपर में। तो फिशर और शिरोग एज डिस्कवर्ड साइंटिस्ट का नाम है। नेचर ऑफ कार्बन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है। टिपिकल आर ग्रुप, इसमें पाई डोनर होते हैं फिशर में, ठीक है। इसमें एल्काइल ग्रुप होता है, एच ग्रुप होता है। टिपिकल लिगेंड्स इसमें क्या होते हैं, गुड पाई एक्सेप्टर, इसमें पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि CO, PR3। इसमें नॉन पाई डोनर होते हैं, जैसे कि Cl, Cp एल्काइल। टिपिकल मेटल्स, इसमें मोलिब्डेनम ज़ीरो, क्रोमियम ज़ीरो, टंगस्टन ज़ीरो, Fe ज़ीरो। ज़ीरो का क्या मतलब है कि इसमें ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स होते हैं। तो इसमें देखिए हाई ऑक्सीडेशन वाले स्टेट्स वाले मेटल हैं। तो इलेक्ट्रॉन काउंट्स इसमें कोवेलेंट मॉडल के हिसाब से 2e है, इलेक्ट्रॉन काउंट आयनिक मॉडल के हिसाब से 2e4 ही है। तो दीज आर जनरली इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। दीज आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं एंड कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। दीज आर फाउंड बाय ट्रिपलेट कार्बिन, जैसा कि मैंने बताया था ट्रिपलेट कार्बिन, एंड बिहेव एज X2 टाइप bis alkyl ligands. These are generally found by early transition metal having non-pi acceptor ligands and non-pi donor groups. So ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिशर कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस बनते कैसे हैं? द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स क्या हैं? फ्रॉम मेटल कार्बोनिल्स, ये मेटल कार्बोनिल से बनते हैं। फिशर सिंथेसाइज द फर्स्ट, जो रिएक्शन आपने पढ़ाई है कैसे मेटल मेटल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्सेस से बनते हैं। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से बना है, कार्बाइल CrCO6 से लिथियम मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करके, तो जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर के शुरू में पढ़ा था इस तरह से रिएक्शन होता है। और ये जो है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप है, पॉजिटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव O के साथ अटैच हो जाता है और लिथियम यहाँ से निकल के I के साथ लग जाता है, और इस तरह से CH3O, C डबल बॉन्ड Cr वाले देखिए। तो ये कार्बन और क्रोमियम में डबल बॉन्ड बन गया। तो ये फिशर का एग्जांपल है, फिशर का। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड आइसोसाइनाइड्स। अब कोऑर्डिनेटेड आइसोसाइनाइड से भी रिएक्शन हो जाता है। देखिए ये प्लेटिनम वाला देख लेते हैं। प्लेटिनम में ये क्या है, Cl Pe3 Et3 एंड CnPH6 इथाइल अल्कोहल है ये। तो इसमें OTH ग्रुप है, जो OTH ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव यहाँ पे आगे अटैच हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो NPH ग्रुप है, H इसका NPH के साथ चला जाता है, और ये इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन और प्लेटिनम का डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक है किसका? OTH का, OET का, सॉरी OET का न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। द क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एल्काइलिन्स, ये एल्काइलिन्स का जो बड़ा इलेक्ट्रॉन रिच डाई अमीनो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस है, ये बहुत बड़ा कार्बन कॉम्प्लेक्सेस है। इसको सिंपल क्या करना है, मेटल कार्बोनिल से रिएक्ट करा देना है। तो ये मेटल मॉलिब्डेनम कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और CO इसमें से एक CO निकल जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट Fe के साथ अगर इसको रिएक्ट कराया जाए, इसको Fe के साथ रिएक्ट कराया जाए तो Fe लग जाएगा। प्लेटिनम को कराया जाए तो प्लेटिनम कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो
नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H नेगेटिव आयन फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइन। तो इसमें ये क्या हो रहा है, देखिए H को निकालना है। H को किसने निकालना है, E प्लस ने। E प्लस ने क्या करना है, H को निकाल लेना है। और यहाँ पे अब ये बॉन्ड की जो वैकेंसी बनी है वो पूरी करने के लिए M अपना अपने इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दे देगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। M खुद पॉजिटिव चार्ज पे चला जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। बाय ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब ये कार्बन डाई आइसोमिथेन के साथ रिएक्ट किया तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा LNMCH2N2। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग। अब स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग हैज़ बीन डिटरमाइंड। स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिशर का स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। ये दो एग्जांपल दिए हैं, ये क्रोमियम के ही हैं दोनों। तो एक में क्रोमियम और कार्बन और लिगेंड लगा हुआ है नाइट्रोजन, और इसमें क्रोमियम कार्बन साथ में लगा हुआ है ऑक्सीजन, OR ग्रुप लगा हुआ है, इसमें NR ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हम देखते हैं क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या है। एक तो MCR डैश ग्रुप हमेशा प्लेनर रहेगा। दूसरा MC बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्ट होते। इट इंडिकेट द मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर ऑफ MC बॉन्ड। ठीक है, MC बॉन्ड हमेशा शॉर्ट होगा। M और क्रोमियम कार्बन का बॉन्ड शॉर्ट है। ठीक है, इससे ये पता चलता है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है। CO और CN बॉन्ड भी शॉर्ट है, इससे ये पता चलता है ये भी डबल बॉन्ड करेक्टर है। जैसे ये CO और C और O का जो है बॉन्ड है ये भी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू CC बॉन्ड। एज़ कम्पेयर टू CC बॉन्ड C और N का बॉन्ड शॉर्ट है। तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर बताते हैं मल्टीपल बॉन्ड। इन द फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्स सिंगल कार्बन लिगेंड एक्ट एज एल टाइप sigma donor by a lone pair present in sp2 hybrid, or the empty 2pz-AO on carbon atom is also weak acceptor for pi bonding matter। तो इसमें एक empty 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन पे जो होता है वो वीक एक्सेप्टर करता है। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे करता है। जनरली वन और मोर OR और NR ग्रुप जो है अटैच होते हैं सिंगलेट कार्बन पे। दीज पाई डोनर सब्स्टिट्यूएंट compete with the metal d pi orbital for पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग के लिए compete करते हैं। ये कैसे करते हैं वो देखेंगे। अभी इसका एग्जांपल ले लिया CrCO5 COMePH, now which has D2sp3 hybridized Cr atom। The vacant D2sp3 hybrid orbital of Cr atom overlaps with the filled sp2 hybrid orbital of the कार्बन के पास filled sp2 hybrid orbital है, क्रोमियम का खाली D2sp3 है। तो क्या करेगा, ये जो फील्ड है इसको डोनेट कर देगा खाली को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बना लेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा जिसमें कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे क्रोमियम मेटल को ये खुद दे रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब मेटल के पास भरे हुए डी ऑर्बिटल्स हैं, DXZ और DYZ ये भरे हुए हैं, और कार्बन के पास खाली 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज होता है। अब उल्टा हो जाएगा, अब पाई बॉन्डिंग बनेगी। किस में पाई बॉन्डिंग बनेगी, ये दे रहा है पाई बॉन्ड, ये दे रहा है इस तरह से Cr पाई बॉन्डिंग बनेगी, Cr गिविंग टू द कार्बन एम्प्टी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। एट द सेम टाइम अब इसके साथ compete करने वाला ऑक्सीजन भी है। इसके साथ देखिए, एक तो इसको कौन दे रहा है, क्रोमियम के फील्ड ऑर्बिटल दे रहे हैं, और दूसरा क्रोमियम के जो ये क्रोमियम के दे रहे हैं, दूसरा ऑक्सीजन के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये भी इसी को दे रहे हैं, वेकेंट 2pz को।
देखिए, तो इसमें कंपटीशन चल रहा है। ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के, एक ही टाइम में कंपटीशन चल रहा है कि इसमें कि फील्ड 3D XZ और YZ जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो इसको दे रहे हैं, कार्बन के 2pz को, और सेम ऑक्सीजन का जो 2pz फील्ड है वो भी इसी को दे रहा है, तो वो भी बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन कार्बन p पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली बन रहे हैं। देखिए दोनों पाई बॉन्ड, एक बार क्रोमियम और कार्बन का पाई बॉन्ड, दूसरी बार में ऑक्सीजन और कार्बन का पाई बॉन्ड। और दी सिचुएशन आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। अब ये हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए Cr एक टाइम में तो Cr कार्बन क्रोमियम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, दूसरे सिचुएशन में कार्बन और ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इतना पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, ओके।